नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। जीएमसी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं। पिछले 1.5 महीने में देखा जा रहा है कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, और कारण यही है कि राजनीति वहां की उभर कर सामने आई, जिसका खामियाजा कोविड-19 के पेशेंट्स को भुगतना पड़ा, और नॉन कोविड के जो पेशेंट है वो भी भुगत रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा लोगों ने मिस किया वो किया पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह को। लोग आज भी ये कह रहे हैं कि काश वो होते तो यहाँ के हालात सुधर सकते थे। क्या वाकई जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो हाथ से निकल चुकी है? क्योंकि प्रिंसिपल लगातार बयान दे रहे हैं और अपने बयानों में वो उलझते जा रहे हैं। आखिर किस तरह से इन चरमराई जो एक व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, किस तरह से लोगों का जो दिल है, विश्वास है, वो जीएमसी के प्रति बढ़े ताकि लोगों को सही इलाज मिले। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौधरी लाल सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 2 मरतबा ये मंत्री रह चुके हैं स्वास्थ्य के। इनसे हम चर्चा करें। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। आपने देखा कि जीएमसी में जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं जीएमसी पर, और राजनीति में कह रहा हूँ उभर कर सामने आई। प्रिंसिपल का ये कहना कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि आपसे काम नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है, आपने भी ये दौर देखा कभी? हाँ, क्यों नहीं। डेंगू नहीं आया था क्या? सार्स आई थी, डेंगू आया था। और यूं ही मैं अभी मिनिस्टर बना था तो मेरे से पहले एक डॉक्टर साहब थे, सरदार जी, जिनको किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो नीचे पड़ा रहा था, हॉस्पिटल का डॉक्टर था। डेंगू करके उसको बेचारे को उठाया नहीं गया था। बाद में उसकी लड़की, उसकी वाइफ के लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़के, और वो शायद डेंटल डॉक्टर था। कहने का मकसद वो इतना बढ़िया राजनीति जो उभर कर सामने आ रही है, उससे भी उस दिन भी ये ऐसा माहौल था। जिस दिन मैं पहुंचा तो हफ्ते के बाद जम्मू कश्मीर से डेंगू नहीं मिला, और बाहर देश में डेंगू चलता रहा। सार्स भी आई, उसके लिए भी ऐसा हुआ। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये चीजें होती हैं नीति और नीति पे। आज जो प्लानिंग है, ये खुद प्लानिंग ही चरमराई हुई है। सिंपल सी बात है, कोई हो अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं है। पहले मैं ये जनाब को कहना चाहता हूँ, बीमारी कोविड-19 की बात है ना, इसकी तकलीफ है ना लोगों, इसकी तकलीफ, और इसकी तकलीफ के खातिर व्यवस्था नहीं है, मतलब कि इलाज नहीं मिल पा रहा। सुनो, 2 मिनट सुन लेना। इसकी तकलीफ है कोविड-19 की। कोविड-19 जो है, मुझे बताओ, मेडिकल कॉलेज में ही ठीक हो सकता है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपसे नहीं है, नहीं, सरकार से। अगर ये बीमारी जो आपके एक टेस्ट कितना टाइम लगता है? आधा मिनट रैपिड टेस्ट को, और दूसरा जो प्रिक वाला उसको क्या है, उसका कितना टाइम लगता है? आधा मिनट। तो टेस्ट हो गया जी, बंदे को कोविड नहीं है। हमने भी चेक करवाया, मैंने भी करवाया, सबने करवाया, क्योंकि हम गवर्नर साहब के पास गए थे। गवर्नर साहब के पास गए थे तो इन्होंने हमारे टेस्ट किए। आधा मिनट लगा। 12 लोग थे, 6 मिनट में हम सारे लोग क्लियर हो गए। यानी कि मैनेजमेंट। हाँ, नहीं, मैं देखा एक आदमी लिख रहा है और एक टेस्ट एक नाक में दे रहा है, बस वो ऐसे रखता है, नहीं ठीक, नेगेटिव है, लिखो, पॉजिटिव है, लिखो। पॉजिटिव आए थे ना कुछ लोग यहाँ जो गवर्नर साहब से मिलने गए थे, बड़े बड़े लोग, तो उनको घर वापस भेजा था। राइट, इसका मतलब है कि वहां वो जो रैपिड टेस्ट था वो ठीक हो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, मेडिकल कॉलेज में और उस गवर्नर साहब के घर में 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर वो आदमी रोज कितने लोग, सैकड़ों लोगों को टेस्ट करके गवर्नर साहब से उसकी मीटिंग करवाते हैं, मुझे बताओ मेडिकल कॉलेज में टेस्ट करने का क्या कंसर्न है? मेडिकल कॉलेज में आपका किडनी वाला बंदा जिसका डायलिसिस कर रहा है, वो तो कहते पहले कोविड कराओ, वो तो मरा हुआ है ना। कितने मर गए अभी? हार्ट अटैक हो गया था अभी घर से, हार्ट अटैक आता तो उसका हम मेडिकल कॉलेज में। बेसिकली मेडिकल कॉलेज जो है ये कोई छोटी मोटी चीजों के लिए, एक बड़ी चीजों के लिए होता है। रिसर्च, इसमें रिसर्च होती है। तो आप वो जितने पेशेंट है, जो रूटीन के पेशेंट और जो सख्ती से पेशेंट है, एक्सीडेंट हो जाता है ह्यूज इतना बड़ा, वहां बंदे पहुंचते हैं और पहले उसकी टांग टूटी है, किसी की कुछ टूटा है, किसी का कुछ हुआ है, उसके लिए आपका इंतजाम कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक अननेसेसरी एक रश बना के रखा है। मेरी अपनी सुजेशन है। और मैं जो जीएमसी आप बोल रहे हो, आजकल जीएमसी एक तो रहा ही नहीं, कुठुआ भी जीएमसी है,
व्हाट इज द मीन ऑफ कठुआ जीएमसी? डोडा भी जीएमसी है और राजौरी भी जीएमसी है। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? एम्स है इधर, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, इनका काम क्या है? एक बात। उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीएचसी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हॉस्पिटल है, उसके बाद डिस्पेंसरी है जहाँ डॉक्टर होते हैं, उस एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उस सब सेंटर है। इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है और रश, और बताओ राशि इधर भेजने में मतलब कुल मिलाकर एक मिनट मेरी थोड़ी सी सुन लेना आपको सारी एक बात, ज्ञान की बात है। डिजास्टर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का काम, आपदा आ गई। डिजास्टर आपदा किसके लिए है कि कौन आदमी को अपनी अकेला गाड़ी में बैठा, अगर उसके पास मास्क नहीं लगा हुआ है, उसका चालान, उस पे चलान है, उसकी ऐसी तैसी है, ये आपदा है। अगर कोई बंदा वहां उठ के, उसको तकलीफ है, परेशान है, अगर वो सड़क पे आ जाता है तो उसके लिए लाठी है, सब कुछ है, मार धाड़ है, क्योंकि डिजास्टर है। बेसिकली डिजास्टर किसके लिए था कि कहीं किसी किस्म की सुनामी किसी किस्म की आ जाए तो इमीडिएट डिजास्टर मैनेजमेंट उस पर काम करेगी। बोर्ड, वेयर इज द डिजास्टर? नंबर एक। दूसरा मेरा अपना क्वेश्चन है, अगर मैं चौधरी लाल सिंह ने ठीक करना हो, हमारे जम्मू कश्मीर में 700 के करीब वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्यों बंद पड़े? डॉक्टर, आपको पता है जो गांव में जितने हॉस्पिटल हैं सारे, वहां सारे लोग कोविड करके दाएं बाएं छुट्टियों पे उनको बंद ही रखा है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, है ना? ऐसा हो गया बिल्कुल सुनने में। अब मुझे अभी तो वहां के पेशेंट्स यहाँ पे ला रहे हैं। मुझे बताओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 700 है हमारे अप्रॉक्सीमेट, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पॉपुलेशन मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20,000 होती है, राइट सर? 10,000 to 20,000 एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होती है। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4-5 डॉक्टर होते हैं, नहीं है तो आपने क्यों नहीं लगाए? सैंक्शन पोस्ट होती है। अच्छा, उसके साथ 8-10 आदमी कौन होते हैं? वो दूसरे कौन लोग? जो पैरामेडिकल के लोग होते हैं। पैरामेडिकल के लोग कौन लोग होते हैं पैरामेडिकल के? जैसे कोई फीमेल हेल्थ वर्कर है, मेल हेल्थ वर्कर है, फार्मासिस्ट है, डी फार्मा है, ये बड़े किस्म के लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ये वहां होते हैं। कहाँ? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। वहां बेड भी होते हैं और इतने अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारे पास, अगर आप चक्कर मार के देखना, वीडियो आते रहते हैं बड़े ठाप के। अच्छा, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेस्ट कोविड को करते क्या तकलीफ है भैया? पहले ये सुनाओ ना मुझे, बस एक मिनट सुन लेना। नहीं, इस पे हम बात करेंगे ना, हम आप पूछेंगे ना, हल बता रहा हूँ मैं वही कर आप, मैं ये सवाल है कि इन 6 महीनों में इन्होंने इस आपदा को बड़ा लाइटली लिया। बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि 6 महीने बहुत थे इस चीजों को लिया और कंफ्यूजन में लिया और लापरवाही की, और इन्होंने इसको अंडर एस्टिमेट समझा। बिल्कुल, और अंडर एस्टिमेट कोई चीज या ओवर एस्टिमेट खतरनाक होती है, इसको ऐसे समझा इसको। और बाद में पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टेटों को कंट्रोल में किया, मैं देखूंगा पूरी दुनिया को। बाद में जब हाथ से निकल गई कहानी तो कहा स्टेट अपनी अपनी देखे। तो मतलब यह है कि बेसिकली समझ ही नहीं थी। मेरी जनाब से बेनती है, जब मैं कह रहा हूं कि 2 आदमी एक टेबल पे बैठ के 500-600 आदमी जितने भी आएंगे उनको टेस्ट करते हैं, तो रेपुटेशन भुगते हैं। आपके पास एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 20 आदमी तो वैसे हैं, और उसके इर्दो नमा में जो आपके पास पीएम के फंड है, वो किस लिए? आज पैसा कोरोना के लिए लोगों ने दिया ना, तो कोरोना और जान और जहान पे लगना चाहिए, उस भी लगना चाहिए ना। आज हमें कोई सड़क, मुझे हम जिंदा हैं तो सड़क में चलने में अच्छी हो, खड्डे वाली हो तो चल लेंगे यार। कोई बड़ी बड़ी इमारतें या 6 लेन 4 लेन 9 लेन, इतनी लेन्स, इतनी वो कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। आज हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज हमारी सबसे ज्यादा दुविधा है, तकलीफ है, हमारी जान कैसे बचे। और लोग इतने डर गए हैं जम्मू में खास करके। क्यों? इसलिए डरे हैं कि हॉस्पिटल सारे ब्लॉक है, फैसिलिटी के अलावा ब्लॉक हो चुके हैं, इतना जैम लग चुका है। अब जितने हॉस्पिटल हैं और उसके बाद प्राइमरी जो सरकारी हॉस्पिटल है, सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद हैं। बंद क्या? फुल भरे हुए। ओ बत्रा साहब का, नारायणा साहब का, दूसरे साहब का, और जो छोटे मोटे हॉस्पिटल है, ऑल आर फुल फ्लैश भर गए हैं। अब कि जहां जम्मू में खतरा ये बना हुआ है कि एक आदमी
अपने आप को हॉस्पिटल कैसे लेके जाएगा जाएगा? वहां जगह नहीं, डर गया। अब बीमारी आपको आ गई है तो आप सारे लोग, बजाय मैं आप पे रोक डालूं तो आप उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करो। अब इलाज नहीं को ढूंढना। उससे क्या सही होगा, बात है। काम करने वाला बंदा डिस्करेज होता है, नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं काम करवाता था, मैंने करवाया काम, बिल्कुल। और मेरा रोब पूरा भरा था, लेकिन मेरी इज्जत से करते थे रोब। मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता था, मैं किसी को ये नहीं दिखाता था कि मैं बहुत बड़ा, मैं कभी खबर में नहीं उसको आने देता था चीज को। मैं उसको लेकर समझाना पड़े, बैठना, आपको चाहिए क्या, आप बड़ी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब तालमेल बिठा आपको के चाहिए क्या, अगर आपके पास ये चीज है तो आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की? जो चीजें जहां बंद इसी पड़ी, पे मैं आता इसी पे मैं आता जो चीजें जहां बंद पड़ी थी, बिल्कुल इतनी चीजें बंद थी, आप हैरान होंगे कि इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, बट नॉट फंक्शनल। बस वो मैंने सारे फंक्शन कराए बड़ी मुश्किल इसी से। पे आता हूँ। जैसे 150 के करीब वेंटिलेटर यहाँ पर आए, ऑक्सीजन की सारे सप्लाई फंक्शनल थे, मैंने करवाए। नहीं अभी अब तो बंद पड़े हैं। अभी वो, तो वही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों ने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि ये चीजें, मतलब वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल हो सकता था अगर ऑक्सीजन क्यों का नहीं हो प्लान लगते। और दूसरा ये कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो बार बार घट रही है, कम हो रही है, और उसके खत्म कारण हो पेशेंट रही मरे, है। तो ये किस तरह से दुरुस्त हो सकता था? देखो सर, ये कोई, देखो आपको पता होना चाहिए, आपके घर में खाना है, आज क्या है तो कल का आपके पास है नहीं, तो आप कैसे फैमिली चला रहे हो? चला सकते हो क्या? एक काम, एक औरत है ना, औरत जिसके घर में औरत होती है अनपढ़ भी, उसके घर में कोई बच्चा बुजुर्ग फाके नहीं जाता, चाहे वो जितने मर्जी गरीब हो, वो इंतजाम करती है, जैसे मर्जी करती है भाई साहब। मतलब उनको घर में अपने परिवार का ये तो डर है कि कोई भूखा ना रहे। वो सरकार नहीं होती, सरकार तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार से ऊपर तो कोई चीज नहीं, उसके ऊपर खुदा है, परमात्मा है। अगर सरकार फेल है तो फिर लोग जाएंगे कहाँ यार? सरकार को बैठ के उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, डॉक्टर से, उनके बड़े अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ हमारे पास और वेल क्वालिफाइड। हमारे लोग तो यहाँ काम इसलिए भगा देते हैं लोग कि उनसे बिहेव प्रॉपर करिए, बात करिए, बात, हाँ जो गलत है, एक आदमी गलत होता है, ज्यादा गलत नहीं हो, मेजॉरिटी गलत कभी नहीं होती। मैंने देखा यहाँ कितनी रेशो है जो जिनका दिमाग खराब होता है, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं, किसी के प्रेशर में होते हैं, किसी बड़े आदमी के होते हैं, किसी दूसरे आदमी के होते हैं, कोई ऐसे होते हैं वो परवाह नहीं करते, उनके लिए थोड़ी चाबी लगानी पड़ती है। डॉक्टर्स निशाने पर आ गया, डॉक्टर्स को जलील किया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये सर अपनी कमजोरी किसी के ऊपर लादनी है ना। आप मुझे बताओ, कमजोरी एडमिनिस्ट्रेशन की है, डॉक्टर तो हमेशा डॉक्टर ही है। हम भी यहाँ मिनिस्टर रहे, 2 बार रहे, एक बार 14 महीने रहे, कोई 10 महीने रहे, ज्यादा देर हमें तो कोई रहने देता नहीं। तो 2 साल हम रहे फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो उसमें रहे, तो उसमें फिर उन्होंने हमें बिल्कुल ही निकाल ही दिया। तो फिर हमने उनकी सरकार भी खत्म करा दी बेचारों की, क्योंकि जब जुलूस देखा खत्म हो गए, फिनिश हो गए। तो कहने का, और उसका असर ये हुआ कि स्टेट टूटी, तबाही हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी जनाब से कहने का मकसद है, आपको किसी बंदे के साथ जो काम कर, आप उसको जोधा बोलते हो हैं, डॉक्टर को तो देते हो गाली, कुछ करते हो परेशान, और सस्पेंड भी कर दिया, और सस्पेंड कर रहे हो। मुझे बड़ी दस आंसर, उसका उस कसूर, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन आपके पहले है ही नहीं, तो कहाँ से लाए हो ना? आपके अगर सिलेंडर नहीं ला सकते आप लोग, कर क्या रहे हो आप? ऑक्सीजन भी बनती है, ऑक्सीजन बनाने में क्या तकलीफ है? पैसे जो है वो इस पे खर्चे, ऑक्सीजन पे, कंट्री ऑक्सीजन, मास्क किसी को दिया, किसी को गवर्नमेंट ने दिया, किसी को सैनिटाइजर कुछ दिया? जो पीएम के फंड के हॉस्पिटल में बताएं, हॉस्पिटल वाले बताएं, उनको कुछ मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। व्हाट द मीन ऑफ द कलेक्शन ऑफ दैट अमाउंट? दैट अमाउंट मस्ट बी यूज फॉर द हॉस्पिटल, और कोरोना के जितने लोग हैं उन पे इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग सर मर गए हैं जो कोरोना में ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसा हो गया है। आपको लगता है कि इन्होंने सभी हॉस्पिटल को ये कोविड-19 के हॉस्पिटल बना दिए, और जो नॉन कोविड वाले पेशेंट थे वो तो केस हो, उनको देखो, आप एक पढ़े लिखे इंसान, अगर आप होते तो आप क्या करते? आप कौन कौन से हॉस्पिटल को चिन्हित करते? मैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज करा देता। आज बताओ मुझे कि जब लोगों में घबराहट है, ये क्या बात है यार, मरने की, कोरोना से डर लग रहा है, कैसे बचेंगे, किसके पास जाएंगे, कौन देखेगा, टेस्ट कराएं ना कराएं, कराएं तो कहाँ रहेंगे, किधर रखेगा, कोई रखेगा नहीं है, रखेंगे तो फिर रोटी कैसे देते हैं? बोला जहां जहां रखे कैंप बनाए,
एक वहां रखी है मोमी लिफाफा, उधर नीचे ऐसे आता बंदा भाई, जैसे जेल में आते हैं ऐसे वहां से उपजाम। मतलब उनका तिरस्कार एक तो। हाय 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 मैं वही कहता, ये विश्वास वही। लोगों में जो। अच्छा सर, जीएमसी को किस तरह से मतलब कि चेंजेस लाने की जरूरत है? देखो सर, जीएमसी को इन बीमारियों से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को तो आपने बता दिया उसका किस तरह से इस्तेमाल कर उनको सकते हैं, जो इनको आप करना नहीं आ रहा, अलग से, और जीएमसी को किस तरह से जीएमसी की जितनी भी और जो ऑक्सीजन की कमी है, इमीडिएट प्रॉब्लम जो है आपकी ऑक्सीजन की, बिल्कुल वेंटिलेटर जो है, जो नए और इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर रखने के स्थान नहीं, और दूसरा ये है कि उनके पास सपोर्ट ही नहीं है वो। और उसके साथ जनाब को बताऊं, ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर वेंटिलेटर के साथ कितने आदमी चाहिए यार, जान बचाने के लिए आप बंदे भर्ती नहीं कर रहे। आपको जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं पैरामेडिकल के, जितने डॉक्टर हैं, सबको रिक्वेस्ट करके इमीडिएट उनको यहाँ लगाया जाए। रिटायरी लोगों को भी यहाँ लगाओ, इमीडिएट काम कराओ, इमीडिएट बीमारी को भगाने के लिए चले जाओ। एक मिनट बैठो, मीटिंग लो जीएमसी के प्रिंसिपल से और उसके सीनियर जो लोग हैं, एचओडी हैं। ऐसे नहीं होता, वो भी कंफ्यूज होता है। वो आ गया, इधर डेड बॉडी जा रही है, उधर बंदा मर रहा है, उधर 4 और आ रहे हैं, परेशान। उधर ऐसे ही हो जाता है, दुकानदार भी 4 पैसे कमा रहा होता है ना, वो भी परेशान हो जाता है, हालांकि कमा रहा होता है कि गाहक ज्यादा हो जाए, वो भी कई बार परेशान होता है, उसका भी सौदा कई बार ऐसे फ्री खाते में चला जाता है। तो ये जो लोग एचओडी सारे और ये बंदे बिठा के आराम से इनको जो दिक्कत है इमीडिएट, और उसी समय नोट करो, मैं ऐसे करता था, नोट करो क्या क्या चाहिए, ये चाहिए। फिर आपके पास बंदे कितने हैं, ये इमीडिएट बंदे आपके, जो डॉक्टर आपके इस समय फ्री भी हैं और जो बाहर बैठे हुए हैं, जो नौकर नहीं है, जो पैरामेडिकल के लोग, इसमें सबसे ज्यादा रोल पैरामेडिकल का है। आपने पैरामेडिकल लोगों को तो निकाला है, अभी निकाला है। आपको फिक्र ही नहीं है अब किसी का, आपको तनख्वाह देने का फिक्र होता है। क्या चौधरी लाल सिंह जीएमसी का दौरा करेंगे? लोगों में ये बड़ी नहीं, वो देखो चौधरी लाल सिंह के पास अख्तियार नहीं, चलिए नहीं अख्तियार नहीं। प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल को मनोबल की जरूरत है। नहीं, प्रिंसिपल को जब मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब को कोई मेरी लायक सेवा, मैं उसके साथ हूँ, नो प्रॉब्लम। किसी डॉक्टर को उसके साथ खड़े हैं हम लोग, मतलब अपने सुझाव दे सकते हैं आप। क्वेश्चन, बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि हम कहीं जाएं तो वहां हम किसी का कुछ कर ना पाए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ कर ना पाए, तो अननेसेसरी डिस्करेजमेंट जाए, मैं नहीं चाहता। तो जीएमसी को तो यही जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, तो इस पे थोड़ा सारे गौर करें और जीएमसी सबकी मीटिंग लें। कठुआ जीएमसी से क्यों इस जीएमसी में लोग आए? बिल्कुल भाई जब आप बात करते हो हमने ये बनाया, तो ये बड़ी दिक्कत है कि बाहर के, जब अगर डोडा का जीएमसी का क्यों आए यहाँ पे आ रहा है, और एक तो गरीब आदमी वहां से आएगा जहां पूछने वाला कोई, राइट। जीएमसी जब कठुआ में है तो कठुआ जिला का वहां कोई आईसीयू नहीं है जिस आईसीयू में आप इसको रख पाए कोरोना वाले को, वहां नहीं है। तो आईसीयू क्यों है? वहां कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिसमें आइसोलेशन वार्ड कोई नहीं है, नथिंग। वो क्या कर रहे हो? मतलब टोटली मिसमैनेजमेंट, बकवास ना, नहीं प्लान ही नहीं है कोई इनके पास, सोच ही नहीं है। जब कठुआ जीएमसी, हरजौरी जीएमसी, डोडा जीएमसी, तो इस जीएमसी में रोज इस जीएमसी को ही लाठियां मारते रहो तो कैसे चलेगा? है ये थोड़ी बात है। और ओपीडी में जनाब को बताता हूँ, इतनी ज्यादा ओपीडी हमारे समय में थी, आज तो ओपीडी इतनी रिकॉर्ड थी, कहाँ ओपीडी? मतलब इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर चौधरी लाल सिंह का यही कहना था कि लोगों में विश्वास जो पैदा करना है वो यही हो सकता है कि प्रिंसिपल, बड़े बड़े अधिकारी एक मीटिंग लें, जो कमी है उसे पूरा करें। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। तो ये दूसरा ये है कि एक चीज़ इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि डोडा, राजौरी और कठुआ के जो जीएमसी खोले गए हैं वो किस लिए खोले गए हैं? क्या सिर्फ डॉक्टरों की ट्रांसफर वहाँ पर करने के लिए खोले गए या फिर वहाँ पर पेशेंट्स का भी इलाज? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ के कोविड वाले पेशेंट जो हैं उनको यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है? क्या वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया गया? यही हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे लेकर कोविड-19 को लेकर लापरवाही हुई है और सही ढंग से मैनेज ना होने के कारण जीएमसी पर इतना ज़्यादा लोड हो गया कि पेशेंट्स भी यहाँ पर आने के लिए डरने लगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए और उम्मीद करते हैं कि जीएमसी के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और लोगों में विश्वास पैदा होगा। नमस्कार।